साथियों, मैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आप लोगों के समक्ष हूँ और इस क्वेश्चन में हम लोग मैथ्स वाले पोर्शन को देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन से, जहाँ कहा गया है कि रितेश सोल्ड अ पेन फॉर ₹30 विथ अ प्रॉफिट ऑफ 20%. If it were sold for 33 rupees, then what would be the percentage of profit or loss? तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा क्या है क्वेश्चन में। तो एसपी जो है वो है आपका 36 रुपीज़ और इस 36 रुपये में 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है। उसके बाद बोला है, ये फर्स्ट केस है। उसके बाद सेकेंडली बोला है कि अगर एसपी 33 रुपीज़ हो तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। प्लस से हम प्रॉफिट को देखेंगे और माइनस मतलब हमारा लॉस होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो आपका कह रखा है कि प्रॉफिट और लॉस वाले केस में जो भी होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किस पे बेस्ड होगा, वो सीपी पे बेस्ड होगा। हमसे परसेंटेज पूछ रखा है और हमको अमाउंट दे रखा है। सीपी अगर परसेंटेज में बात करें तो ऑलवेज 100% होता है, ठीक है। यानी कि ये एसपी जो है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 20% प्रॉफिट 100%, यानी कि 120% सीपी है, एसपी है 120%। तो हमको निकालना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और 1 सेकंड में बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। 120 इज इक्वल्स टू 36 रुपीज़ या फिर 36 इक्वल टू 120। तो 33 इक्वल्स टू क्या होगा। अब इसको 3 से काटिए, 11 3 जा 12, 3 जा 36, 20 10 जा 120। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 और 11 को आपका आ जाएगा 110। यानी कि ये 33 जो है वो कितना परसेंट के बराबर है, 110% के बराबर है। जबकि हमारा सीपी कितना था, 100 था। अब 110 ये ज़्यादा है यानी प्लस हुआ है, प्लस हुआ यानी कि क्या है, पहला केस तो हो गया कि प्रॉफिट है। हमको कितना परसेंट प्रॉफिट है, 110 माइनस 100 जो कि सीपी है और ये हमारा एसपी। तो 10% का जो है वो प्रॉफिट है हमारा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:4:7, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल। देखते हैं कि एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन जो बोल रखा है हमको, क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के 3 भुजाओं का अनुपात, ये रहा त्रिभुज, 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है एंगल, ये तीनों का जो रेशियो दे रखा है 1:4:7। ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात है और हमको कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल टू द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी कि पहले कौन सा आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा, फिर आएगा हमारा स्मॉलेस्ट एंगल। ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं होता है साथियों, सीधे देखेंगे कि 7:1 हो जाएगा इसका आंसर, बस इंटरचेंज कर देना है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सपोज कि एंगल ए है, ये एंगल बी है और एंगल सी है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अच्छा, रेशियो में इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 1:4:7। तो इनका सम टोटल कितना है, इसका सम टोटल है आपका 5 and 12। इट मीन्स 12 रेशियो इक्वल टू 180 डिग्री। 12 से इसको अगर हम कट करते हैं तो 15 टाइम्स में होता है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना है, 15। तो इस एंगल का मान कितना हो गया, इंटू 15, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ रखा है। लार्जेस्ट को यहाँ करते हैं तो ये कितना हो गया, 15 हो गया स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट जो हो गया वो 105 हो गया। इसको देखिए, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 105:15, अगर इसको काटते हैं आप तो ये 7:1 होता है। कि द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 17, यानी 10 वस्तुओं का जो औसत है वो 17 है। 1 मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन बिकम्स 16। यानी कि पहले 10 वस्तुओं का जो औसत था वो था आपका 17। अब एक नए को जब शामिल कर दिया जाता है तो औसत हो जाता है 16। तो 11वां जो शामिल किया गया है वो उसका मान कितना है, मिटा लेते हैं। तो इसको हम सटीक ढंग से बैठाएंगे। एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्व इक्वल्स टू कितना है, 17। देन एक नया जोड़ दिया जाता है, 11वीं वस्तु चली आती है, यानी 11 ऑब्जर्वेशन
का कितना हो जाता है, एवरेज 16 हो जाता है। ऐसे वाले कंडीशन में हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये हो गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल देंगे, टोटल। एवरेज की जगह में क्या निकाल देंगे, टोटल। 17 इंटू 10 इक्वल टू 117 और 16 इंटू 11 इक्वल टू 176। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। हमेशा जानते हैं हम कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। 11 में से 10 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6। इससे पता चलता है कि नई वस्तु जो या नया जो कुछ भी एक शामिल किया गया है उसका मान कितना है, 6। इसको हम आसान तरीके से भी बना सकते थे। कैसे बनाएंगे, तो एवरेज फर्स्ट 10 नंबर्स का एवरेज जो है वो 17 है और 11th वाला जब आता है तो वो कितना हो जाता है, 16। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, पहले वाले का एवरेज कितना, 17, और बाद में जब संख्या एक और शामिल कर दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 11। इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा। इतना बनाने का जरूरत नहीं है। दिस नंबर एंड दिस नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड एज एवरेज इज डिक्रीज्ड नॉट इंक्रीज्ड। अगर एवरेज इंक्रीज किया होता तो हम इन दोनों को प्लस कर देते, तो नया जो शामिल हुआ है या हुआ होता उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days respectively if they work for alternate days and Amit starts the work first, then in how many days 35th part of 36 of whole work will be completed। तो यहाँ दिया क्या क्या है, हमको दिया गया है अमित एक लड़का है, अरुण एक लड़का है। ये किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अरुण किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि दोनों एक साथ काम करेंगे, कहा गया है साथ तो काम करेंगे लेकिन अल्टरनेट डेज पे। किसमें, अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे। तो इसके लिए हमारा बहुत सारा मेथड होता है टाइम। चलिए, तो कहा गया कि अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे लेकिन पूरा काम नहीं करना है, काम का 35/36वां हिस्सा ही पूरा करना है। कितने दिन में दोनों अल्टरनेट डेज काम करके इस काम को पूरा कर सकते हैं। हमारे लिए इस मैथ को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होना चाहिए और एफिशिएंसी मेथड। 9 और 12 का पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना बड़ा आसान होता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। एलसीएम कैसे लेंगे, इसमें 3 इसमें 3, एक 3 लिख लिया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा 3 इसमें है उसको भी ले लिया, 4 का कोई पेयर नहीं है 4 भी लिख लिया। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका भाई, 36। अब देखते हैं इसका एफिशिएंसी कैसे निकालना है। अमित का जो वर्किंग डे है 9 डेज में कम, 9 से 36 को डिवाइड कीजिए 4, 12 से 36 को डिवाइड कीजिए 3, यानी अमित का एफिशिएंसी हो गया 4 और अरुण का हो गया 3। अब ये दोनों, ये एक दिन काम करेगा और ये भी एक दिन काम करेगा, 2 डे काम करेंगे। 2 डेज में इनका काम कितना होगा, 7 वर्क कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमको कहा गया है यही हमारा वर्क है एक्चुअल में, ठीक। इसका हमको कितना करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 35/36। अब काम कितना बचा, 35। अब आपको लाना है ये जो उनका 2 दिन का काम है 7, कितना से मल्टीप्लाई करें तो 35 के नियर पहुंचे या 35 पहुंचे। तो सर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 से 35। पूरा 35 काम कितने दिन में करेगा वो लोग, 5 दिन में। लेकिन एक्चुअल में इसको भी गुना कर दीजिए 10, यानी काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन। हड़बड़ा गया हूँ ना आकाश सर। एक और क्वेश्चन है, अपर्णा चेंजेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम टू 50% अबव इट CP। व्हाट % ऑफ डिस्काउंट अलाउड इन अप्रॉक्सीमेटली टू गेन 10%। इट मीन्स अपर्णा नाम की एक लड़की है जो किसी वस्तु के मार्क प्राइस को 50% बढ़ा देती है, MRP को 50% इंक्रीज कर देती है। सपोज कि पहले प्रीवियस MRP कितना था, 100 था, या यही इसका CP है, और वो क्या करती है 50% इसमें इंक्रीज कर देती है। तो न्यू MRP कितना होता है, न्यू MRP हो जाता है 150। लेकिन बोला गया है कि 10% ही उसको प्रॉफिट हो, तो गेन 10%। वो MRP में कितना डिस्काउंट करे, कितना डिस्काउंट करें। तो इस सवाल को हम ऐसे बनाएंगे कि उसको गेन, उसका SP कितना होना चाहिए, 110, तभी तो वो 100 में 10 रुपया प्रॉफिट कर पाएगी, जबकि उसका MRP है 150। तो यही इसी को हम बेस मानेंगे। 150 से वो डिस्काउंट कितना करेगा, 150 माइनस 110, इसका मतलब है वो 40 रुपया डिस्काउंट करेगा। तो 100 रुपये में वो कितना का डिस्काउंट करेगा, 5
दुना 5 3 15 5 8 40, 80 होता है 80/3। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 26.6, जबकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में है 25, 26, 27। अप्रोक्सीमेशन का मैथ जिसने देखा होगा जो कि 26.6 है, इसीलिए हम इसको 27% मानेंगे, यानी उसको डिस्काउंट कितना देना होगा 27%। अ होलसेलर परचेस्ड 7 हेयर क्लिप्स फॉर ₹1। हाउ मेनी फॉर ₹1 मस्ट बी सेल टू गेट प्रॉफिट ऑफ 40%। तो 7 हेयर क्लिप्स, 7 हेयर क्लिप्स पर ₹1 ना, ₹1 में वो 7 हेयर क्लिप खरीदता है, और सवाल में पूछा जा रहा है कि वो ₹1 में कितने हेयर क्लिप्स बेचे ताकि उसको 40% का लाभ हो। बड़ा आसान सवाल है। इसका मतलब है कि 7 हेयर क्लिप्स बेचकर उसको कितना कमाना है 40%। तो हम मान लेते हैं उसका सीपी कितना है 100, और 100 इक्वल्स तो हम मान लेते हैं ₹1, और उसको बेच के क्या करना है प्रॉफिट कमाना है प्लस 40%, इट मीन्स उसको 40% प्रॉफिट कमाना है। तो उसका एसपी कितना हो गया भाई, इसका एसपी हो गया 140 का। अब 140 का उसका एसपी होगा, यानी 140 रुपीज में या 140% में वो 7 को बेचता है, 7 को बेचता है 140 पे, 7 दूने 14, यानी एक को बेचता है 20% पे। तो वो कितना बेचे कि 100% आ जाए, यानी 100 को कितना से गुना कर, 20 को कितना से गुना करें कि 100 आए, तो भैया 5 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ₹1 में, यही है ना हमारा 100% इक्वल्स टू ₹1। इट मीन्स वो ₹1 में 5 क्लिप बेचेगा तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने अपीयर हो रहा होगा, उसमें आप देख पाएंगे 3 numbers आर गिवन इन विच सेकेंड इज ट्रिपल ऑफ फर्स्ट विच इज ऑल्सो डबल ऑफ थर्ड नंबर। इफ द एवरेज ऑफ 3 numbers is 66, find out the smallest number और फर्स्ट नंबर। देखिए बोला है कि पहला संख्या कौन सा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। कहा गया है कि सेकंड इज ट्रिपल ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड इज ट्रिपल ऑफ फर्स्ट नंबर। सपोज कि फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड नंबर क्या होगा ट्रिपल ऑफ फर्स्ट नंबर। और उसके बाद कहा गया है कि ये जो सेकंड नंबर है वो तीसरे का दोगुना है, थर्ड नंबर का ट्वाइस है, यानी इसका ट्वाइस ये है, यानी ये इसका हाफ है 3/2। अब क्या हो गया, ये भिन्न में आ गया। इस भिन्न को समाप्त करने के लिए देखेंगे कि किसमें डिन्यूमरेटर है यानी हर है। इस 2 से इसको भी गुना कर देते हैं, इस 2 से इसको भी और इस 2 से इसको भी, तो ये नंबर हो गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 3। अगर हम रेशियो में निकालें तो 2:6:3 होता है। जबकि कहा गया है कि इन तीनों संख्याओं का औसत जो है, एवरेज जो है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स कितना है 66। आप सभी जानते हैं कि एवरेज को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आ जाएगा, यानी 198। और हम ये भी जानते हैं कि रेशियो का आपस में जोड़ने पर उस वैल्यू के अनुपात में ही आंसर आता है। तो पहले इसको देख लेते हैं, 6 2 8 और 3 11, यानी 11 इज इक्वल्स टू 198। तो 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 11 1 जा 11, 18 हो गया। अब हमसे पूछा है कि फर्स्ट नंबर क्या है। भाई 1 का वैल्यू, रेशियो में 1 का वैल्यू 18 आता है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 हो जाएगा। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, यहाँ हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है, तो इसी को देखिए आप, 2 6 8 3 11, 11 इक्वल्स टू 66, तो 1 इक्वल्स टू कितना 6। जबकि ये क्या है, एवरेज है, और कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का, तो इनको 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18, यानी 1 का वैल्यू 18 है तो 2 का वैल्यू 16 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 36 हो जाएगा। यही हमारा प्रश्न था कि पहली संख्या कौन सी है। पहली संख्या है बच्चों 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago, the ratio of
विकास एंड राहुल सेज, विकास इज टू राहुल, इनके आयु का अनुपात जो था वो 3:5 था। देन 6 years later इनका जो एज का रेशियो है वो हो जाता है 4:5। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। तो राहुल को प्रेजेंट एज में आने के लिए या तो इससे 4 साल आगे बढ़ना पड़ेगा या इससे 6 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब मैं अपना एक तरीका बताता हूँ आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नया निकलेगा आपका नंबर 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, ये कर लीजिए। उसके बाद ये टाइम डिफरेंस कितने का है, पहले का 4 साल, बाद का 6 साल प्रेजेंट से, यानी कि टोटल टाइम डिफरेंस कितने का हो गया, 10 ईयर्स का। अब उस 10 ईयर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आ जाएगा 50 - 40। तो क्या हो गया, 5 = 10, 1 = 2। अगर बात करें 4 साल पहले की उम्र की, तो ये हो जाएगा, हमारा मान कितना निकला, 2 निकला। इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो राहुल का 4 साल पहले विकास का उम्र कितना था, 6 साल, और राहुल का 4 साल पहले उम्र कितना था, 10 साल। तो भैया प्रेजेंट में आने के लिए आपको 4 साल आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी इसमें प्रेजेंट में आना है तो 4 प्लस कीजिए, 10 हो जाएगा विकास का, और 4 प्लस कीजिए 14 हो जाएगा राहुल का। और आप परंपरागत तरीके को अगर देखिएगा तो हम ये मानेंगे कि 4 साल पहले विकास की आयु थी 3x, राहुल की आयु थी 5x। उसके बाद क्या हुआ कि 6 साल बाद उसका हो जाता है कितना, तो इसमें लिखिए 3x + 6 साल बाद, यानी 4 साल और 6 साल 10 साल बाद 10/5x + 10 कितना हो जाता है, 4:5। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 20x + 40 = 15x + 50, x को x के साइड -15 = 50 - 40, सेम वही आएगा, लेकिन यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x = 10 2। यहाँ आप x मान के बना रहे हैं वही आएगा, लेकिन इतना लंबा नहीं बनाना है। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम कोशिश करेंगे मेंटल कैलकुलेशन कर लेने का। पेपर पेन जितना कम यूज़ होगा उतना ही हमारे लिए सक्सेस रेट बढ़ेगा। चलिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस। 2 तरीके हो सकते हैं बनाने के, आप ही का तरीका पहले बताता हूँ जो आप लोग करते हैं। इस डेसिमल को हटाइएगा, 1 0, 1 नंबर के आगे डेसिमल था, 2 नंबर के आगे डेसिमल, 2 0 बिठाइएगा। फिर इधर 3 संख्या के आगे डेसिमल, 3 0 यहाँ बिठाइएगा। चलिए, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 6 2 5, 6 2 5। ये 0 को आप दोनों को ले लेते हैं। इसके बाद आप करिएगा कि कितनी संख्या के आगे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा आपका आंसर। लेकिन हम आपको इससे थोड़ा सा आसान तरीका बताएंगे। आपको बस ये देखना है कि कितने नंबर्स के आगे डेसिमल हैं। 1 2 1 2 3 3 6 नंबर्स के आगे डेसिमल है। अब आप 5 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 एंड 25 × 25 625 होता है, 6 2 5 और डबल 0। हमने देखा है कि 6 संख्या के आगे दशमलव है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 ही है, 1 0 बैठा देंगे और ये हो गया। मतलब ये भी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है कि निम्न भिन्नों के लसा निकालिए। हम सभी जानते हैं कि जब भिन्न का लसा निकालना होता है तो अंश का लसा और हर का मसा। अब इसमें टाइम वेस्ट करने वाला टाइम वेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि 2 कहीं गुना जाए 8, 2 चौके 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, यानी कोई नया फैक्टर नहीं आया है, सब 2 का ही फैक्टर है। तो उस लिहाज से इसका सबसे बड़ा नंबर कौन है, 32, इसको ले लिए 32। और जब मसा करेंगे नीचे वाले का, हर का मसा करना होता है, तो 3 3 3 9, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 3 81। तो मसा में हम सबसे निम्नतम वाले को लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यही है इसका आंसर।